नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2026। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंट रिकवर किया है। और दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में जैसा जैसा कहा था टोटली सच हो गया। एक बार मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं क्योंकि बहुत लोग यकीन नहीं मानेंगे। ये दोस्तों रात की 10:30 की वीडियो की थंबनेल पे आप देख सकते हो क्या लिखा कि अब बाजार को कोई रोक नहीं सकता। और साथ में मेरा जो आईटी सेक्टर को लेकर प्रेडिक्शन था वो भी सच निकल गया। कहा था ना कि कल देखिए नैस्डैक चला है, तो मतलब आज सुबह आपके साउथ कोरियन मार्केट चल गया तो आईटी सेक्टर गिर जाएगा क्योंकि एनटीआई है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो आपको मैं कल वो कहा था कि एनबीएफसी को वो नजर रखना है आज, क्योंकि बजाज फाइनेंस की रिजल्ट अच्छा निकल गया। और रिजल्ट अच्छा निकलने के बाद बजाज फाइनेंस लाइफ टाइम हाई 8% के ज्यादा तेजी, बीच में तो 9-10% चल गया था। और बजाज फाइनेंस की वेटेज भी अच्छा है, मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं है बट अच्छा है, डिसेंटली वेटेज है निफ्टी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन गया जिस वजह से आज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर चल गया। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी कितना परसेंट क्लोजिंग दे ऊपर 0.21%। और दूसरी तरफ आप देखिए आज जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसमें आपका एनबीएफसी इंक्लूड है वो लगभग 1% ज्यादा चल गया बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के चक्कर में। और निफ्टी 50 में जो मेरा प्रेडिक्शन था कल की, देखिए निफ्टी 50 में आपको कहा था कि आज एक ना एक बार 24,500 के रेंज में आएगा जरूर, और आया भी। और क्लोजिंग दिया, देख हाँ ऑब्वियसली बात है इतने महीनों बाद आया है तो वहां पे स्टे नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस फेस किया और ठीक है क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुआ 24,383 पॉइंट पे, लगभग 0.27% ना केवल गेनिंग बल्कि आज पोर्टफोलियो तो बम्पर रिकवर होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इवन आज देखिए इंटरडे हाई भी चल गया था आपके 24,429 पॉइंट पे, ठीक है। सो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका हूं, तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको आज भी देने वाला हूं। तो आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या सर आप इस चैनल पे नहीं हो तो पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर क्लिक करना, क्योंकि आज बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सेक्टर वाइज भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अपडेट मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट। ये देखिए निफ्टी 50 की बात करें वो तो खैर आज ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, बट अगर आप देखेंगे आज आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ था, जो आपको मैं कल ही कहा था कल रात में कि आईटी सेक्टर आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग डेज से लगातार आईटीज रिकवर कर रहा था, मतलब हर एक दिन आप सोचिए कभी 3%, कभी 2%, कभी 2.5% की रेंज में रिकवर कर रहा था। और क्यों रिकवर कर रहा था? क्योंकि पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग डेज से साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, जितने भी एआई बेस्ड मार्केट था वो गिर गया था। अब इंडियन जो आईटी कंपनी है ना वो एंटी एआई है, मतलब नॉन एआई कंपनी है। और आज सुबह से सब एआई मार्केट रिकवर कर गया, बम्पर रिकवर किया, जिस वजह से जितने भी नॉन एआई कंपनी की स्टॉक है वो गिर गया। बाकी बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके किधर गया, बैंक मिड कैप, आज तो मिड कैप स्मॉल कैप की दिन था, इस वजह से मैं आपको शुरू में कहा कि भाई आपकी पोर्टफोलियो तो रिकवर होना चाहिए। निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी, एमएनसी, फार्मास्यूटिकल, पीएससी, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर सब रिकवर कर गया। मेटल सेक्टर भी आज कुछ ऊपर आके क्लोजिंग दिया। निफ्टी 200 भी रिकवर किया। मैं आपको जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात कह रहा था कि आज आप देखिए बैंक उतना रिकवर नहीं किया, बट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर रिकवर कर गया। मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था ना कि देखिए आज बैंक के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, क्योंकि आज बजाज फाइनेंस कल रात में रिजल्ट आउट हुआ, बम्पर रिजल्ट निकल गया। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, सारे के सारे एनबीएफसी भाग रहा है। यानी ओवरऑल बात करें आज आउटलुक मार्केट की बहुत ही बढ़िया था। उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक अपडेट भी आया है ट्रंप की तरफ से, जिस वजह से मैं कहूंगा मतलब मार्केट को एक्स्ट्रा एज मिल गया, समझ पा रहे हो। तो चलो सबसे पहले देखिए कल रात में ये सच है कि यूएस मार्केट बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया, चाहे डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन की बात करें या नैस्डैक, जो आपको मैं अभी कह रहा था। नैस्डैक मतलब मेनली यहाँ पे एआई बेस्ड कंपनी की शेयर्स है जो पिछले 5-6 दिन से गिर रहा था, कल रात में रिकवर कर गया। और इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया आज सुबह साउथ कोरियन मार्केट में। और अभी आप देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर्स जो है वो भी फुल बुलिश है, 0.62% ऊपर। नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें ये भी लगभग 1.32% ऊपर चल रहा है। तो मतलब आज रात में भी यूएस मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है। मैं आपको रात में इसका अपडेट दे दूंगा 10:30 वाली वीडियो में, जैसे कि आपको कल भी दिया था, मिस मत करना। अच्छा, एशियन पैसिफिक मार्केट, अब देखिए पिछले 4-5 दिन से जो हमारे आईटी कंपनीज रिकवर कर रहा था ना, जो हमारे इंडिया की नॉन एआई कंपनीज है वो रिकवर कर रहा था, और जापानीज जो एआई कंपनी है वो गिर रहा था। आज आप देखिए जापानीज की हर एक इंडेक्स, चाहे टीपीएक्स, निक्काई, सब रिकवर कर गया, एक 1.5% करके। चाइनीज मार्केट भी आज रिकवर कर गया। हांगकांग की मार्केट आज थोड़ा वीक था। अब आज आ जाते हैं साउथ कोरियन मार्केट, आज कितना परसेंट रिकवर किया पता है? ये देखिए साउथ कोरियन मार्केट में कॉस्डेक्स जो है 11% रिकवर किया।
KRX 20%। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, इंटरडे में रिकवर किया, ये कोई एक हफ्ता या एक महीने की नहीं, आज आज 20% रिकवर किया, 20%। कॉस्पी 17-18% रिकवर किया। कॉस्पी की जो बाकी इंडेक्स है, कोई 21%, कोई 19%, कोई 20% की रेंज में रिकवर किया। अब ये भी तो आप देखिए, पिछले एक महीने से 30-36% क्रैश कर गया था एआई बबल बस्ट के कारण। आज एक ही दिन पे ऑलमोस्ट 50% रिकवर हो चुका है। समझ आ रहा है ना बात? मतलब पिछले एक महीने से 35-36% क्रैश किया, आज एक दिन पे लगभग 18-19% की रेंज में रिकवर कर गया हर एक इंडेक्स। और यही तो वजह है आज आईटी जो कंपनीज था भारत की, सब नॉन एआई कंपनी वो वीक चल गया। ओवरऑल बात करें आउटलुक अच्छा था। ताइवानिश मार्केट भी आज बढ़िया रिकवर किया, ये भी आपकी वही एआई हाइप चला गया था तो ये भी गिर गया था, आज रिकवर हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज कुछ हद तक रिकवर किया, ये खचरा भी आज थोड़ा सा रिकवर किया, बहुत ज्यादा नहीं। न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट थोड़ा रिकवर किया, इंडोनेशियन मार्केट भी रिकवर किया, सिंगापुर मार्केट आज थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी आज काफी बुलिश मोड पे था। यानी ओवरऑल बात करें आज मोस्ट ऑफ दी ग्लोब मार्केट की बात करें, चाहे एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, सुबह से काफी बढ़िया मूड में चल रहा है। अच्छा दोस्तों, एक और बात क्या है कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, वो सब रहेगा। वो सब रहते हुए हमारे मार्केट को आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आप देखिए, कल रात में तो हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट $86 पर बैरल पे चल रहा था जब मैं आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता था रात की 12 बजे के आसपास। सो अभी आप देखेंगे कुछ इंसिडेंट हुआ है इस बीच में, जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस अगेन 1.5% के आसपास गेन किया। अब क्रूड ऑयल बढ़ गया तो ऑब्वियसली गोल्ड गिरेगा, तो गोल्ड लगभग 1% के ऊपर गिर चुका है, सिल्वर भी लगभग 1-1.5% की रेंज में नीचे आ चुका है। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों काफी बढ़िया चल रहा है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा वैल्यू लूज हमें देखने को नहीं मिला, जबकि थोड़ा सा गेन भी किया है, थोड़ा सा, मतलब माइनरली हमें गेन देखने को मिला। तो ये दोस्तों आज सुबह से ग्लोब मार्केट कम इंडियन मार्केट एंड सेक्टर्स की हालत। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी बता के रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल छोड़ परसों मतलब रविवार के दिन दोस्तों एक और Q&A सेशन मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आपको अगर Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना है, सिंपल ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना। बहुत ही सस्ता है बट आपको बहुत फायदेमंद मिलेगा, क्योंकि ब्रोंज जो हमारे कार्ड, ये सिर्फ शुरुआत होता है 59 से। तो आप अगर कोई मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया तो जरूर ले लेना दोस्तों। आई डोंट थिंक कि 59 रुपीज से सस्ता कुछ हो सकता है ना। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे फैसिलिटी चाहना है तो उस केस में आप प्लैटिनम कार्ड ले सकते हो। समझ आ रहा है बात? जो एंट्री लेवल है, मतलब Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन या आप कुछ कमेंट पे पूछेंगे उसका डायरेक्टली मैं रिप्लाई कर दूंगा, आप अगर मेंबर्स हो तो वो आपके ब्रोंज कार्ड। और अगर आपको पोर्टफोलियो व्यू और स्टॉक सजेशंस, ठीक है, ये सब कुछ फैसिलिटी चाहिए तो प्लैटिनम कार्ड हमारे इंक्लूडेड है, जरूर ले लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सस्ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि मनी कंट्रोल की तरफ से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को मेंशन किया है जो कि आज मार्केट को इतना बुलिश मोड में रखा। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मैं कहूंगा 100% ट्रूथ, 100% स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट। सिर्फ यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस की बात नहीं है, बजाज फाइनेंस तो आज चलो इंटरडे में चल गया, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल बात करें अभी तक जितने भी कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है, मेजरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेजरली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एफआईएस की बाइंग बहुत बड़ी फैक्टर है, जो आपको मैं कल भी कह रहा था कि देखिए अभी मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, मार्केट जो है रिकवर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बीच बीच में जब सिचुएशन एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तब तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, जैसे कि लास्ट वीक में पहुंच गया था। ऑयल प्राइस अगर 100 क्रॉस कर जाएगा तो ऑब्वियसली इंपैक्ट वैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज एफआईएस खरीद रहा है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की देखिए, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन पिछले 2 साल से चलने के कारण बढ़िया मिल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस ठीक है, फर्म ग्लोबल क्यू सुबह से, एशियन मार्केट भी अच्छा था, रुपी ठीक ठाक। तो ये कुछ फैक्टर मेंशन कर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब जो आपको मैं ट्रम्प के बारे में कह रहा था, आज सुबह सुबह की खबर है, सुबह मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:23 पे डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से अनाउंसमेंट किया है। ट्रम्प अनाउंसेस एग्रीमेंट फॉर कंप्लीट डिसअर्मेंट ऑफ हमास। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा 2023 से इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मतलब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि एग्रीमेंट आपके हमास के साथ इजराइल की, कि कंप्लीट डिसअर्मेंट, मतलब वहां पे टोटली होता है ना, मतलब जो शस्त्र है या जो आर्म्स है, ठीक है, उसको टोटली निशस्त्र कर दिया। ये एग्रीमेंट साइन कर चुका है। तो ये इसका ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट आज हमें मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि अब मतलब देखिए 2023 से चल रहा है वॉर, अभी लगभग 3 साल 2026, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार में आ चुका है।
ये आप एक तरफा कह सकते हो कि ये एग्रीमेंट होने के साथ साथ ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद। आज उसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि देखिए ट्रम्प वांट ईरान टू स्टॉप इनरिचिंग यूरेनियम। ठीक है, मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प चाहते ही है कि, या यूएस चाहती है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो यूरेनियम है ना, उसका जो इनरिच्ड वर्जन उसको चाहिए इनरिचमेंट प्रोसेस से। पर दूसरी तरफ दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने सऊदी को दे दिया, उसके साथ न्यूक्लियर डील साइन कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ आज सुबह की एक और अपडेट, सुबह नहीं सॉरी दोपहर की एक और अपडेट निकल के आ रहा है कि ईरान स्ट्राइक्स 2 टैंकर्स ट्राइंग टू पास हॉर्मुज अंडर यूएस एस्कॉर्ट। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यूएस की जो नेवी है उसके एस्कॉर्ट में ऐसे 2 टैंकर पास करने की कोशिश कर रहा था, जिसके ऊपर ईरान ने स्ट्राइक कर दिया। तो मतलब अभी भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कंप्लीटली दोस्तों क्लोज है। ठीक है, तो जिस वजह से मैं आपको शुरू में मतलब इसके पहले भी बार बार कह रहे थे, अभी तक देखिए कुछ भी वहां पे सेटल नहीं हुआ, तो जिस वजह से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मार्केट रिकवरी की फेज में है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा चीजों को इस तरफ देख सकते हो। अच्छा एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर रहा है कि ईरान क्लेम ड्रोन स्ट्राइक ऑन यूएस एयरबेस इन कुवैत। ये आज दोपहर की अपडेट, दोपहर में कुछ टाइम पहले की 4:30 बजे की अपडेट है। ईरान ने क्लेम किया कि ड्रोन के थ्रू हमला किया है कुवैत में जो यूएस की एयरबेस है। अब देखना होगा इसकी रिप्लाई में मतलब यूएस क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक यूएस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अभी आप देख पाएंगे कि क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग सडनली, क्योंकि सुबह से इतना मतलब 88 क्रॉस नहीं किया था, ऑनेस्टली कहना सुबह लगभग 86 के आसपास चल रहा था। मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपलोड कर चुका हूं, तो 86 पे चल रहा था। अभी आप देखेंगे 88 इसी वजह से चल गया। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बट हाँ, इंडियन मार्केट की अभी स्थिति जो है काफी बेटर है। लेट्स सी आगे कब तक क्या होता है। बस आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर पूछना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।